हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एडिटिव इनवर्स, जिसे हिंदी में हम यूज प्रतिलोम भी कहते हैं। सो आप देख रहे हैं एडू गाइड और मैं हूं शशांक। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो सेक्शन में जाकर आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इसका डेफिनेशन है एन एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रियल नंबर इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच ऑन एडिंग विथ द ओरिजिनल नंबर रिजल्ट्स इन जीरो वैल्यू। यहां पर आपने एक वर्ड देखा, रियल नंबर्स। ये रियल नंबर क्या होता है? हो सकता है आपने पहले ये सुना हो और ना भी सुना हो। मैं आपको बता देता हूं। रियल नंबर्स, जितने सारे नंबर्स होते हैं उन सभी को मिलाकर रियल नंबर्स बनता है, जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी होते हैं। जितने भी प्रकार के नंबर्स हैं वो सारे आपके रियल नंबर्स होंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूं एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन क्या कहता है। एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन होता है किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो वैसा नंबर होगा जिसे अगर हम ऐड कर दें ओरिजिनल नंबर से तो रिजल्ट जीरो आ जाए। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? ये तो आपने बहुत कठिन बता दिया, समझ में ही नहीं आया। मैं आपको एक इजी तरीके से बताता हूं। यहाँ पर और में मैंने लिखा है एडिटिव इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द नंबर और चेंजिंग द साइन। अगर हमें किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप सिंपली उसके साइन को चेंज कर दीजिए। अगर वो पॉजिटिव में है तो उसमें निगेटिव साइन लगा दीजिए, और अगर वो उसमें निगेटिव साइन है किसी नंबर में तो आप उसमें पॉजिटिव साइन लगा दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ वर्ड भी यूज किया गया है अपोजिट ऑफ द नंबर। मतलब अगर कोई नंबर अगर पॉजिटिव में दिया है, अगर जैसे में आपको कोई नंबर पॉजिटिव में 5 दिया गया है और आपको कहा गया कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? पॉजिटिव 5 को निगेटिव 5 कर देंगे। सिंपली आप इसके साइन को चेंज कर देंगे। तो यही आपका -5 जो है इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। चलिए हम अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है a प्लस इन द ब्रैकेट माइनस ए इज इक्वल टू 0। कहने का ये मतलब है कि जब हम अपने ओरिजिनल नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो हमारा 0 आ जाना चाहिए। ये हमारा प्रूफ होगा। अगर ये 0 नहीं आता है उनको ऐड करने पर, इसका मतलब है कि आपका एडिटिव इनवर्स रॉन्ग है। चलिए हम इसे ट्राई करके देखते हैं कि हम किस प्रकार से अपने एडिटिव इनवर्स को चेक करेंगे। आपके पास नंबर है, सॉरी आपके पास क्वेश्चन है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 इज -9। बिल्कुल सही बात है। 9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -9 होगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है? अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है पॉजिटिव 9 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम सिंपली इसके आगे माइनस लगा देते हैं। और अगर हमें कह रहा है -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि माइनस को हटा देंगे और सिर्फ 7 लिख देंगे। केवल 7 लिखने का मतलब है कि पॉजिटिव 7 है ये। तो सिंपली हमें क्या करना होता है? इसकी साइन को चेंज कर देते हैं तो हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मेरा एडिटिव इनवर्स राइट है या फिर रॉन्ग है, हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं? तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को, जो आपका ओरिजिनल नंबर है और जो आपका एडिटिव इनवर्स है, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर आपको 0 प्राप्त होता है, 0 आपका आंसर होता है, इसका मतलब है आपका आंसर सही है। चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 9 और -9 को ऐड किया है, तो प्लस माइनस माइनस, और 9 में जब 9 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 9 का एडिटिव इनवर्स -9 बिल्कुल सही है। उसी तरह से मैंने -7 और 7 को ऐड किया है। यहाँ पर -7 और इसका एडिटिव इनवर्स 7 है। इसे जब हमने ऐड किया तो मैंने देखा हमारा 0 आ गया। इसका मतलब है -7 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो +7 होगा। तो अब आपको अगर किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम निकालने कहा जाएगा, आप सिंपली क्या करेंगे? अगर वो पॉजिटिव में होगा,
आप बस उसके आगे निगेटिव लगा देंगे और वही आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर आपको निगेटिव में कोई नंबर दिया गया है तो आप बस उस निगेटिव को हटा देंगे, वही आपका पॉजिटिव जो होगा नंबर वही आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको नंबर दिया गया है -5 और आपको कहा गया है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बस हम माइनस को हटा देंगे, 5 हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा भी है, ये एडिटिव इनवर्स है। अब आपको अगर चेक करना है मेरा राइट है या रॉन्ग है, आप सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे जैसा कि यहाँ पर ऐड किया गया है। जब -5 में 5 को ऐड किया जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा ये जो एडिटिव इनवर्स था ये बिल्कुल राइट है। इसी तरह आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, हमारा नंबर 14 था तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -14 हो जाएगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे हम किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और नंबर्स पे हम इसे ट्राई करते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको उसके साइन को चेंज कर देना है। चलिए कुछ नंबर्स मैं आपको देता हूं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। इन सभी नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। आपके पास नंबर है 7, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर है हमारा -1, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो सिर्फ माइनस को हम हटा देंगे और 1 लिख देंगे। 1 लिखो या फिर +1 लिखो, बात एक ही है, सेम है। हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस था, माइनस को हमने हटा दिया और प्लस का साइन लगा दिया, इसका मतलब है ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 12, जो कि पॉजिटिव 12 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम सिंपली इसके साइन को चेंज कर देंगे, निगेटिव लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, यही हमारा हो गया एडिटिव इनवर्स। अब हमारे पास एक नंबर है फ्रैक्शन में -1/2, तो क्योंकि हमारा यहाँ माइनस लगा हुआ इसलिए जो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा उसमें माइनस को हम रिमूव कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा हमारा इसका एडिटिव इनवर्स। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हमको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ अगर माइनस है तो हमको माइनस हटा देना है और अगर माइनस नहीं है तो हमें माइनस लगा देना है। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन जो है 3/4, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उसमें सिंपली हम माइनस लगा देंगे, तो यही हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है, तो हम इसका जब एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो इसमें माइनस को हटा कर लिख देते हैं, बस 7/8 आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा इन सारे क्वेश्चंस में हम किस तरह एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है 7/8 और आपको कहा गया कि आप इसका एडिटिव इनवर्स निकालें, तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है तो इसका एडिटिव इनवर्स में हम लोग माइनस लगा देंगे और नंबर्स को हम सेम टू सेम लिख देते हैं, तो यही हमारा इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ साइन को चेंज करना होता है। अगर माइनस है तो प्लस कर देना है और अगर प्लस में है तो हमें उसे माइनस में कर देना है। चलिए कुछ और नंबर्स को मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपके पास कोई नंबर है √2, इसका अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, माइनस लगा देना है और नंबर आपका सेम टू सेम रहेगा। इसमें हम नंबर्स को चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। तो अब तक आपने सीख लिया होगा कि एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर हम उसे रेसिप्रोकल भी कहते हैं। सॉरी, रेसिप्रोकल का स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, RE होगा, RECIPROCAL। इसे हिंदी में हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। आप इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं और आप इसे रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इसका डेफिनेशन है, the multiplicative inverse of a real number is defined as a number which when multiplied by the original number gives the product as 1। इसमें क्या होता है, जो हमारा नंबर होता है और उसका जो
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम नंबर्स को ट्राई करते हैं। अगर हमें कहा गया द रेसिप्रोकल ऑफ 2, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1/2 कहेंगे। अब आप कहेंगे 1/2 इसका रेसिप्रोकल क्यों होगा, तो जब हम 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यही मतलब है कि जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट में आपको 1 आता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमें रेसिप्रोकल निकालना है 1/2 को, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। अब आप कहेंगे कैसे है इसका 2, तो आप यहाँ देखो जब हम 1/2 में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारा आंसर 1 आ जाएगा इसका मतलब हमारा करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं 2 2 कट हो जाएगा और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो ये रेसिप्रोकल है ये बिल्कुल भी राइट है। अब आप समझ गए, जब हम पढ़ रहे थे एडिटिव इनवर्स तो उसमें ये देखा जा रहा था कि जब हम उसे ऐड करें दोनों नंबर को तो 0 आ जाए, और यहां पर कहा जा रहा है जब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 आ जाना चाहिए। चलिए हम कुछ और नंबर पे इसे ट्राई करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिखाया गया है 3/4 का रेसिप्रोकल किया गया है, तो इसमें सिंपली इसने क्या किया है, ऊपर वाले नंबर को नीचे कर दिया है और नीचे वाले नंबर को ऊपर कर दिया है। मतलब न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया है और डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर बना दिया है। तो वही आपका उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। सिर्फ हमको पलट देना है, न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर बना देना है। अब हम इसे चेक करके भी देख लेते हैं क्या इसका प्रोडक्ट 1 आता है। 3/4 जो कि हमारा नंबर है और इसका रेसिप्रोकल है 4/3। तो अब आप देख सकते हैं 4 4 कट हो जाएगा और 3 3 कट हो जाएगा, 1, तो हमारा 1 प्रोडक्ट आ गया। इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल बिल्कुल राइट है। ये हम लोग चेक करने के लिए करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर 1 आ जाएगा, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल रेसिप्रोकल सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे हम ट्राई करते हैं। हमें -2 का रेसिप्रोकल निकालने कहा गया। आप यहाँ ध्यान देंगे यहाँ माइनस भी लगा हुआ है। इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम 1/-2 रख देंगे, यही इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कैसे हुआ, तो आप ये देखो जब -2 को हम 1/-2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आ जाता है। आप देखो माइनस माइनस कट हो जाएगा और उसके बाद 2 2 कट हो गया तो हमारा आंसर 1 आ गया, इसलिए इसका आंसर 1/-2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए और नंबर्स देखते हैं। जैसे हमें रेसिप्रोकल निकालना है 2/3 का, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली से 2/3 का हमें रेसिप्रोकल करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे वाले को हम ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को हम नीचे ला देंगे, तो हमारा 3/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब तक आप समझ गए होंगे, इसका ट्रिक ये होता है कि उसे हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाले को सिंपली नीचे कर देते हैं, ताकि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आ जाए। चलिए कुछ और नंबर्स को मैं आपको शो करके दिखाता हूं। अगर आपके पास नंबर है 2/3, इसका रेसिप्रोकल कह रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे कर देंगे, यही इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है -1/7, इसका रेसिप्रोकल, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा -7 इसका रेसिप्रोकल है। आप यहाँ पर देखिए जैसे -1/7 यहाँ क्वेश्चन था, इसका रेसिप्रोकल -7 जब हम करेंगे तो हमारा 7 7 कट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ये। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल भी सही है। और अगर 7 का रेसिप्रोकल कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा -1/7।
अगर हमें 8 का रेसिप्रोकल निकालना है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 को ऊपर रख देंगे और 8 को नीचे रख देंगे, ताकि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आ जाए, 1/8। तो आप इसे कट करेंगे, सिंपली आपका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो अब आप आसानी से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने थंबनेल में देखा होगा, √2 का अगर आपको कहा गया आप रेसिप्रोकल निकालिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हम 1/√2 कह देंगे, 1/√2 कह देंगे, यही हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर हमें कहा गया √4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1/√4 कर देंगे, यही हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ताकि 4 ये कट हो जाए और हमारा 1 बच जाए, बस। उसके बाद हमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें कहा गया कि 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 1/9 कहेंगे, हमारा 1/9 आंसर हो गया। अगर हमें माइनस में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, 1/-3 कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। अगर 0 का आपको रेसिप्रोकल कहा जाएगा, तो 0 का रेसिप्रोकल हमेशा 0 ही होता है, ये चेंज नहीं होता है, और 0 का एडिटिव इनवर्स भी 0 ही होगा। तो अब आपने समझ लिया होगा आप लोगों ने कि एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया, मैं फिर से बता देता हूं। अगर आपको योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स निकालना है, आप सिंपली उसके साइन को चेंज कर देंगे। अगर माइनस में साइन है तो आप प्लस कर देंगे, और प्लस में है तो आप उसे माइनस में कर देंगे। और रेसिप्रोकल में आप क्या करते हैं कि बस आप 1/, कर देते हैं। कोई नंबर अगर होता है तो आप 1/, कर देते हैं, सेम टू सेम आपका आंसर हो जाएगा। 1/, का मतलब ये है, अगर आपको 3/4 कहा गया है कि इसका आप मुझे रेसिप्रोकल बताओ, तो आप क्या करेंगे, 4 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे। और अगर आपको कहा जाएगा कि आप 8 का रेसिप्रोकल बताइए, तो इसके ऊपर में तो कुछ है नहीं, तो हम इसके ऊपर में 1 दे देते हैं, 1/8, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप सिंपली समझें, आप इसे चेक कर सकते हैं। आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपका आंसर 1 आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि मेरा आंसर बिल्कुल भी सही है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अभी भी इसे समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप इस कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। सो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको चाहिए किसी और भी टॉपिक पर वीडियोस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो टेक केयर एवरीबॉडी।